नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। वहीं नजर डालते हैं अब दिन भर की सबसे बड़ी खबर पर। जी हां, बड़ी खबर मतदान। प्रथम चरण का मतदान आज बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ, जागरूकता के साथ होना शुरू हुआ। सुबह से अगर बात की जाए तो बूथ बिल्कुल खाली से नजर आ रहे थे। सुबह 9, साढ़े 9 बजे तक केवल 9% ही मतदान हुआ। जागरूकता बढ़ाने के बाद भी जागरूकता की बहुत कमी नजर आई। इसमें कारण कोहरे को भी कह सकते हैं। कोहरे के कारण लोग घर से ना निकले हों, ये कारण भी माना जा रहा है। लेकिन मेरदर्शन की टीम आपको समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर के पूरे नजारे आपको दिखाने का प्रयास कर रही है कि किस तरीके से हर 2 घंटे बाद की स्थिति क्या है, किस तरीके से कितनी परसेंटेज पर मतदान किया जा रहा है। हमारे मेरदर्शन के संवाददाता मनोज ठाकुर जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और समय समय की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं भी आपको बताती चलूं, 11 बजते बजते धीरे धीरे मतदान का स्तर बढ़ा और परसेंटेज थोड़ी बढ़ी। जी हां, 17% तक मतदान हुआ। उसके बाद मतदान के लिए जो लोग आ रहे थे उनसे भी बात की गई कि उन्हें किस तरीके से मतदान की क्या सोच है, क्यों मतदान करने आए हैं और क्या सोचकर क्या उनके मुद्दे हैं। वहीं 1 बजते बजते 34% मतदान हो चुका। तो आप देखिए किस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हमारे मेरदर्शन के संवाददाता मनोज ठाकुर ने वहां पर आए हुए मतदान करने वाले व्यक्तियों से भी बात की और जाना कि उनके मन में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आज वो वोटिंग करने पहुंचे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 58 सीटों के लिए आज मतदान सुबह से चल रहा है। जी हाँ, मतदान तो हो रहा है लेकिन जागरूकता की कमी साफ साफ देखी जा रही है। हम मेरठ के स्माइल कॉलेज के मत बूथ जो बने हुए हैं, जहाँ मतदान अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ खड़े हैं। सुबह घना कोहरा था तो मतदान घर से करने के लिए व्यक्ति निकल नहीं रहे थे, लेकिन दोपहर 1 बजे तक सिर्फ 34% मतदान ही हो पाया। सबसे बड़ी कमी जो देखी जा रही है कि कुछ क्षेत्रों में ईवीएम मशीन भी चल नहीं रही है। ऐसे में मतदान का परसेंटेज तो गिर नहीं है। लेकिन मैं कुछ जो मतदान करने के लिए जनता खड़ी है उनसे बात करना चाहता हूं कि अपने घर से जो निकले हैं क्या सोच कर निकले हैं और अब की बार वो क्या चाहते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी नाम है। मीनाक्षी, अब मतदान करने के लिए आए हैं और देख रहे हैं कि मतदान के लिए जागरूकता कम है। क्या सोच के आप आए थे? हमारे देश का भला होना चाहिए, इसलिए। आप क्या चाहती हैं? ये मेरा अपना सिद्धांत है कि मैं मतदान करूं। मैं अपना वोट क्यों खराब करूंगी। देखिए, बहुत अच्छी बात। तो ये युवा जनरेशन है, उसका कहना यह है कि वो मतदान कर रहे हैं और अपने देश का, अपना, सबका भला करना चाहते हैं। और दूसरा जो मैंने पूछा कि उनका कहना है कि हमारी स्वयं का ये एक, कहते हैं ना, मतदान हमारा हक है, हमें अधिकार का पालन करना चाहिए और मतदान तो करना ही चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूं, मतदान का स्तर अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ की 7 विधानसभा में बहुत घटता जा रहा है। मैं इस टाइम मेरठ की शहर विधानसभा के अंदर खड़ा हूं, जहां पर भी अगर सुबह से मतदान का ग्राफ देखा जाए तो सिर्फ 34%। अब 3 बजे रहे हैं और 3 बजे तक भी मतदान का परसेंटेज बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। एक वोट, ये ना सोचें कि मेरी एक वोट से क्या होगा। घर से निकलें, मतदान का प्रयोग करें। एमडी न्यूज से मनोज ठाकुर, मेरठ। मेरठ में मतदान का परसेंटेज काफी कम है। अभी तक सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है, लेकिन दोपहर 1 बजे तक सिर्फ 34% ही मतदान हुआ है। लेकिन इतने मतदान के बाद भी जो घर से निकल के आ रहा है, आखिर क्या क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं, किस लिए किसको वोट डालेंगे, क्या सोच कर आए हैं, मैं बात करना चाहता हूं। या मतदान पर कुछ लोग आए हुए हैं और इनसे मैं जानना चाहता हूं कि इनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर ये अपना विधायक चुनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हृदय है और हमारा मुद्दा कानून व्यवस्था है जो तो प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से धाराशाही हो चुकी है। अब की बार वाल्मीकि समाज पूरी तरीके से बना चुका है कि परिवर्तन की ओर। नहीं, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का नाम तो बहुत दूर दूर तक है। हर प्रदेश के अंदर बात जो चल रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए कानून राज है, तो आप कैसे कह रहे हैं? देखिए, वाल्मीकि समाज की बिटिया को जिस तरीके से वहाँ बलात्कार किया गया और शासन प्रशासन द्वारा उसकी जो साथ दोबारा उसके साथ रेप किया गया, उसको 12 बजे जिंदा उसको जला के मारा गया। उससे वाल्मीकि समाज और दलित समाज में पूरी तरीके से रोष है। पूरा दलित समाज इस समय परिवर्तन की हो रहा है और वोट के अधिकार से भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। योगी सरकार का तो दावा है कि योगी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था स्वच्छ
और सुंदर बन गई है। साथ साथ महिलाएं अब रात को भी घर से निकल सकती हैं, तो क्या आप मानते नहीं हैं? मैं मानता हूँ जो ये भी सब चीज़ सुविधाएं सब चीज़ मिली हैं, ये सब टीवी पे मिल रही हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की सुविधा चाहिए तो आप सामने टीवी के बैठ जाइए, आपको टीवी पे बैठने के ऊपर कानून व्यवस्था फ्री है ना, सब चीज़ टीवी पे मिलेगा। उसके अंदर आप जमीन पे जाओगे कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, कहना साफ साफ कहना ये है कि धरातल पर तो जीरो है और कहते हैं कागज में हीरो है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी सोच है। और व्यक्ति खड़े मेरे साथ, मैं उनसे ही बात करना चाहूंगा, आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, क्या चाहते हैं इस बार वो उत्तर प्रदेश में। मेरा नाम खुशपाल सिंह यादव है। पुष्पाल जी, क्या मुद्दों को लेकर इस बार आप मतदान करने के लिए घर से निकले हैं? भैया अब हम तो कह रहे हैं सबका विकास होने का, सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ जो होना चाहिए। नहीं, फिलहाल क्या आप मानते हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है? क्या विकास तो हो रहा है, मेरठ के अंदर भी देखा जाए तो। किस चीज का विकास हो रहा है बताइए? मेरठ में रैपिड ट्रेन भी आ रही है, मेट्रो ट्रेन भी आ रही है और मेरठ में हर जगह विकास हो रहा है। किसका मुद्दा था ये जो है? नहीं, मुद्दे की बात नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मैं पूछ रहा हूँ इस टाइम विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताइए आप। विकास तो हो रहा है पर इतना तो नहीं, जितना होना चाहिए उतना तो नहीं। विकास के साथ साथ रोजगार भी चाहिए ना, आदमी को रोजगार भी नहीं है कुछ नहीं, अभी आपका विकास का मुद्दा था, अब एक बार रोजगार का। आप रोजगार पाते ही विकास पाते हैं? नहीं, रोजगार तो पहले चाहिए ना आदमी को जो है। देखिए, जनता का कहना साफ साफ यही है कि रोजगार भी चाहिए तो विकास भी चाहिए। अगर विकास की बात की जाए तो मेरठ विधानसभा के अंदर विकास तो हो रहा है, ये भी मानते हैं, क्योंकि मेरठ के अंदर रैपिड का काम भी चल रहा है, मेट्रो का भी चल रहा है और पूरे शहर में आप कहीं भी चले जाइए तो विकास दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता की अपनी अपनी सोच है, अपने मुद्दे हैं कि उन किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में अपना विधायक चुनना चाहते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल वाल्मीकि है। आप किस मुद्दों को लेकर इस बार अपनी? सबसे पहले अपनी समस्या है कि जब से ये सरकार 5 साल से बैठी, वाल्मीकि का शोषण के अलावा और कोई काम नहीं हुआ। वाल्मीकि को सैलरी नहीं मिल रही, क्या हो रहा है? हाँ, ना ही नगर निगम में 5 साल से जब से सरकार बैठी कोई वर्दी है ना कोई डीएटी है, और जो 50 साल का 55 साल का उसे लिटायर जबरदस्ती करके निकाला जा रहा है नगर निगम से नौकरियों से। अब से सन 1977 में जो है वाल्मीकि समाज के 5000 कर्मचारी नगर निगम में थे, तो जब की नगर पालिका होती थी। अब आप देखिए, उसके बाद महापालिका बनी तब लिटायर हुए, और फिर नगर निगम बोली। नगर निगम जब से बनी है, मैं जानूँ सन 1985 से बनी, तो तब से लिटारी हो गया है। और आप मेरठ शहर की अगर बात की, मेरठ के अंदर नगर आयुक्त मनीष बंसल जब से आए तो जनता का कहना है कि कार्य भी हो रहा है और मेरठ के अंदर स्वच्छता भी हो रही है, लेकिन वाल्मीकि समाज क्यों नाराज है? बीजेपी के दलाल है ना मनीष बंसल, बीजेपी के दलाल है। नहीं, अधिकारी तो किसी के खिलाफ नहीं होता है, आप कैसे कह दोगे? सब पता हूँ, मैं समाजवादी से हूँ, तो मैं तो बोलूँ। तो समाजवादी पार्टी के जो व्यक्ति हैं वो तो समाजवादी पार्टी की तरफ ही कह रहे हैं, लेकिन साफ साफ एक बात साफ साफ नजर यही आ रहा है कि हर किसी का अपना मुद्दा है, अपना बात है, हर कोई अपने मुद्दे को लेकर ही मतदान करने आए। मैं यहाँ बाबूजी खड़े, बाबूजी से भी जानना चाहता हूँ। बाबूजी, आप किस लिए मतदान करने आते, क्या मुद्दा? मेरा नाम मुन्ना लाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी और लड़ करके हमको यहाँ का नागरिक बनाया, और नहीं जो अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग। और उसमें ये हुआ कि इस पार्टी ने बहुत नौकरी रखी कांग्रेस ने उस समय पे, और बहुत काम किए हैं, और छूआछूत को ख़त्म करके होटलों पर खाने खिलवाए, चाय पिलवाई, स्कूलों में पढ़ाई दिलवाई। इस तरीके से कांग्रेस से हम लोगों को बहुत कुछ मिला पहले, मगर आज क्या है कि आज इन्होंने 9,500 रुपये पे नौकरी रख ली। तो अब बताइए कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चा बीमार हो जाए उसको कैसे मतलब डॉक्टर के यहाँ दिखाया जाए? 9,000 में कर सकते हैं क्या? कैसे मौसम का कपड़ा पहन लें, कैसे मौसम की चीज़ खा लें? तो हम सब चीज़ों से अनभिज्ञ हो गए हैं, और वो भी नगर निगम में ना रख के उसको जो है उसको ठेकेदारी ने एक कंपनी को दे दिया है। एक बात, दूसरी बात, जहाँ इनके अनिल बंसल की बात है, एक नाला हमारा ये खुदा फरा सगले मोहल्ले में पानी इतना भर जाता है, इतना पानी भर जाता। हम लोगों ने खूब सबने जा के कह लिया, मगर अनिल बंसल तो कभी इस मोहल्ले में आए नहीं बिल्कुल भी। नगर स्वास्थ्य अधिकारी को तो भेजा मगर खुद नहीं आए। तो उन्होंने ये देख लिया वाल्मीकियों का मोहल्ला है, वैसे हैं सब जाति के लोग, मगर उनकी भावना है ये, क्योंकि पहले मोहल्ला वो ही पता उनका। क्या मानते हैं कि देख के विकास हो रहा है कि इधर विकास नहीं करना है, इधर विकास करना है, ऐसा हो रहा है क्या मेरठ में? ये देखिए कि विकास गरीब बस्ती में, मलिन बस्ती में होना चाहिए पहले। आप मोहल्ले में देखिए अब भी पानी भरा हुआ है, मेरी दरवाजे के आगे पानी आप निकल नहीं सकते। सिर्फ आपके दरवाजे के आगे और किसी के नहीं है? सगले में भी है, हाँ पूरे मोहल्ले में भर जाता है।
नहीं, अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा का कहना साफ साफ यही है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास कर रहे हैं। और अगर कारोबार की बात की जाए कि मंदा हो रहा है, तो उनका कहना तो साफ साफ यही है कि कोरोना काल में कुछ कारोबार कम हुआ है, लेकिन आगे होगा, विकास हो रहा है तो कारोबार व्यवस्थित है। मेरी बात सुनो, आपने अमित बंसल की बात कही तो मैं उनकी ही बात बोल रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया है जी। अमित बंसल, मनीष बंसल जो मनीष बंसल, तो उन्होंने क्या किया जी? कुछ भी नहीं, आए नहीं, एक दिन भी नहीं आए। वो हेल्थ ऑफिसर को भेज दिया, काम हुए नहीं। देखिए, सफाई के मामले को भी दे दो, सफाई के लिए भी जनता काफी परेशान है। दावे तो हर कोई करता है, लेकिन कहते हैं ना धरातल पर कुछ नहीं है, और धरातल पर जीरो बताया जा रहा है कि मेरठ के जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ उस क्षेत्र की जो बात की जा रही है कि वहाँ पर गंदगी अंबार है। कुछ और लोग खड़े, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि उनके क्या मुद्दे हैं, किस विधायक को चुनना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सुरेश चंद। किन मुद्दों को लेकर आए हैं? मैं ये सोच रहा हूँ तेल 1000 रुपए हो जा। तो किसको चाहते हैं, किसको चाहते हैं? हैं? किसको चाहते हैं? अखिलेश। अखिलेश यादव क्यों चाहते हैं? इसलिए कि हम नो चाहते हैं कि तेल बड़ा सस्ता हो रहा तो वो महंगा करा देंगे। डीजल, पेट्रोल, ये तो 200 पे जाना ही जाना है। देखिए, टोन कसा, किस अंदाज में कसा कि तेल जो है महंगा हो जाए, इसलिए हम अखिलेश सरकार को चुनना चाहते हैं। बीजेपी के लिए मेरठ शहर का गढ़ बचाना मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अब तक 34% जो मतदान हुआ है, 34% के अंदर भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, मन की दबी हुई बात हर कोई निकाल कर जाहिर कर रहा है। एक और यंग जनरेशन मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनके आखिर क्या मुद्दे हैं। आज मेरठ शहर के अंदर प्रथम चरण का मतदान हो रहा है, और प्रथम चरण के मतदान सुबह 7 बजे से लगातार चल रहा है, लेकिन परसेंटेज तो कम, मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ। जनता भी जागरूक नहीं है। अगर किसी से मुद्दे की बात पूछी जाए कि उसका क्या मुद्दा है, तो बताने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार कौन सी आएगी, कौन सी रहेगा, ये देखने की बात होगी। एमडी न्यूज से मनोज ठाकुर, मेरठ। शाम के 5 बज चुके हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मतदान की परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन पूरी तेजी से नहीं बढ़ रही। अभी मैंने आपको बताया कि आज 11 जिलों के 58 सीटों पर 623 उम्मीदवारों की किस्मत जो है खड़ी हुई है, और ईवीएम मशीन में वो किस्मत कैद हो गई है 1 महीने के लिए। 10 मार्च को ये रिजल्ट सामने आएगा। जब तक उम्मीदवारों की नींदें उड़ी रहेंगी, नींदें तो अभी भी उड़ी हुई थी जब तक मतदान नहीं हुआ, लेकिन प्रथम चरण का मतदान आज सफल हुआ। सफल होते होते 5 बजे की अगर रिपोर्ट मैं आपको बताती चलूं तो 5 बजे तक मेरठ शहर का जो आंकड़ा था 55% रहा। साथ साथ अगर बात की जाए, अब बहुत समाप्ति की और मतदान पहुंच रहा है, कुल थोड़ा सा समय बाकी है। और मैंने आप किस तरीके से यहाँ पर बात की कि किस तरीके से आज जागरूकता की कमी नजर आ रही है, या कोरोना के नियमों को लेकर किस तरीके से पालन किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि सभी के क्या जवाब थे कि जागरूकता वाकई में ही इस बार कम नजर आ रही है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत लोग जागरूक हैं जो बूथ पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर भी रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं, और 6 बजे का अगर मैं आंकड़ा आपको बताती चलूं तो इस बार सबसे ज्यादा जो मतदान रहा, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज रही, वो रही किठौर विधानसभा में। अगर मेरठ क्षेत्र की बात की जाए, 7 विधानसभा सीट में किठौर विधानसभा 70% सीटों से आगे रहा, और सबसे कम जो मतदान रहा वो मैं आपको बताती चलूं कैंट में केवल 61% मतदान रहा। दक्षिण विधानसभा की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 62% रहा, और मेरठ शहर में 65% मतदान रहा। तो बहुत बड़ी बात है कि जागरूकता इतनी फैलाई गई, जागरूकता को बढ़ाया गया, लेकिन उसके बाद भी मतदान में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी नजर आई। और रही अब बात, बताती चलूं छोटे मोटे घटनाओं की, तो छोटी मोटी घटनाएं भी हुई। कहीं पर किसी के साथ गाली गलौच हुई, तो कहीं पर किसी के साथ मार पिटाई हुई, और कहीं पर अगर बात की जाए तो पूरे गांव ने ही मतदान करने का बहिष्कार किया। तो ये सब चीजें मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। तब तक आप देखिए कि किस तरीके से पोलिंग बूथ के नजारे थे, किस तरीके से 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक जब तक समाप्ति हुई, किस तरीके से सारे नजारे सामने आए। जिस दिन का हम सबको बहुत समय से इंतजार था और काफी तैयारियां की गई थी, चुनाव का दिन। जी हाँ, प्रथम चरण का मतदान।
जो 10 फरवरी आज संपन्न हो रहा है और सुबह 6 बजे से सभी बूथों पर पूर्ण तैयारी कर ली गई है। सभी सुरक्षा व्यवस्था की पूरा जायजे के साथ पूरी तैयारी को लेकर के सभी अपने अपने जगहों पर तैनात थे। सभी कर्मी अपने जगह पर कार्य के लिए पहुंच चुके थे। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि आज प्रथम चरण के चुनाव में मैं आपको लेकर आई हूं राम सहाय इंटर कॉलेज में, जहां पर जो है मतदान के लिए बूथ बना हुआ है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती चलूं कि 3 बजे तक केवल 48.21% जो है मतदान हुआ है। जागरूकता के लिए सभी ने अभियान भी चलाए, सभी संस्था भी आगे आई और सभी बढ़ चढ़कर कार्य भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी लग रहा है कि जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात, आज जो है 11 जिलों में प्रथम चरण का चुनाव चल रहा है और सभी को जागरूक किया गया था कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अपने मत का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि 4:30 के आसपास टाइम हुआ है और अभी बूथों पर जो है सभी यहाँ पर कोई भी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक दो कर आ रहे हैं। 5 बजे फिर से लिस्ट जारी होगी कि कितने % चुनाव आज हुआ। और दूसरी बात मैं बताऊं, किठौर विधानसभा में और दक्षिण विधानसभा में अभी चुनाव सबसे आगे चल रहा है 91% के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि इतनी जागरूकता कार्यक्रम करने के बाद, निर्वाचन आयोग द्वारा भी कार्यक्रम कराए जाने के बाद अभी भी जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी है या कुछ और, इस बारे में हम अभी बात करते हैं। तो देखिए, बात करने के लिए मैं पहुंची हूँ, यहाँ बैठे हुए जो कार्यकर्ता है उनसे बात करूंगी। सर, पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम नरेश शर्मा है। सर, किस तरीके का अभी लग रहा है आपको रेशो? जी, किस तरीके का रेशो लग रहा है? जैसे कि सुबह से चुनाव चल रहा है, तो किस तरीके का रेशो यहाँ पर नजर आ रहा है? रेशो तो अच्छा है, पहले के मुकाबले इस बार मतदान बढ़ा है। जी, पहले के मुकाबले बढ़ा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि शाम होते होते, जैसे कि अभी कुछ ही समय बाकी है मतदान खत्म होने में, कि 80-90 तक टारगेट पहुँच सकेगा? देखो, मतदान की स्थिति तो ऐसी है, देखो सामने आ रहे हैं आपके। अच्छा, हर व्यक्ति जागरूक है। आज की स्थिति में हर व्यक्ति अपने मत का सदुपयोग कर रहा है। जी, देखिए, सर का कहना है कि अपने मत का सदुपयोग करने के लिए आज भी यहाँ पर जनता पहुँच रही है। वो तो समय बताएगा कि कितने % का मतदान हुआ है। मैं आपसे बात करना चाहूंगी। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव प्रधान है। जी सर, जिस तरीके से जागरूकता की कमी अभी तक पिछले सालों में देखी गई है, तो इस बार जागरूकता की कमी को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? आपकी जागरूकता की कमी है या नहीं, जागरूक हैं लोग। मैंने देखा कि लगभग हमारे इस बूथ पे 10-12 आदमी जो बेचारे विकलांग हैं वो आ चुके हैं। उसकी हमने व्यवस्था कराई है। इस तरह से उसकी व्हील चेयर पे लोग वोट डालने आ रहे हैं। तो क्या आप क्या कह सकते हैं, किस और रुझान ज्यादा लग रहा है, या ऐसा कि मतलब महिलाएं ज्यादा आ रही हैं या पुरुष ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, इस बार तो महिला और युवा में ज्यादा रुझान है वोट डालने का। उनकी इच्छा कर रही है वोट डालने की इस बार तो। जी, मैंने खुद देखा। देखिए, सर का कहना है महिलाएं भी बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन ये तो समय बताएगा कि कितने % इस बार मतदान हुआ, क्योंकि जागरूकता हर जगह फैलाई गई। हर एक व्यक्ति आगे आया और जागरूक करने का प्रयास किया कि अपने मतदान का यूज बहुत सोच समझ कर करें। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है, तो सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा जायजा लिया गया है। यहाँ पे मैं जानकारी लेना चाहूंगी। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शमीम है, मैं जो आशा वर्कर हूँ। अच्छा, सुबह आप कितने बजे से यहाँ पर हैं? मैम, हम यहाँ सुबह 6 बजे से हैं। तो किस तरीके से कोरोना बीमारी की सुरक्षा को लेकर आप यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं? मैम, हम यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हम लोगों का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं, ग्लव्स और मास्क दे रहे हैं। जिनके पास नहीं है ग्लव्स देकर उनको वोटिंग करा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, सुबह से कितने % लगभग आ चुके होंगे? जैसा कि जो लिस्ट आई है वो तो अभी 48% की लिस्ट आई है 3 बजे तक। तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से? सुबह थोड़ी धीमा था, जैसे सुबह 6 बजे से चल रहा है मतदान, तो सुबह तो धीमा था, फिर दोपहर में बहुत भीड़ हो गई थी। अब इस टाइम पर भी बहुत धीमा है, कोई आ रहे हैं। मतलब अभी ऐसा लग रहा है कहीं आपको कि जागरूकता भी कम है? जी हाँ, जागरूकता बहुत कम है, मतलब बहुत कम ही पड़ा है अभी मतदान। इतनी हम सोच रहे थे बहुत भीड़ होगी, मगर इतना नहीं है। देखिए, यहाँ पर मैम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा देख रही है। तरीके से कह सकते हैं कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सैनिटाइजर रखा गया, थर्मो स्कैनिंग रखी गई है, सभी ग्लव्स और मास्क भी दिए जा रहे हैं, सुरक्षा का पूर्ण ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जनता बहुत कम पहुंच रही है। जिस तरीके से जनता को जागरूक किया गया था, लेकिन जागरूकता की कमी यहाँ पर नजर आ रही है। सर, 1 मिनट मैं आपसे आपका नाम पूछना चाहूंगी। राहुल मेहरोज। तो सर, क्या सोचकर आप मतदान करने आए हैं, पहले तो ये बताइएगा। मतलब मन में ऐसा क्या आपको लगा कि मुझे मतदान करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली ये तो हमारा हक है मतदान का, वही सोचकर हम करने आए हैं। मतलब अपने हक को समझ अपने हक। देखिए, बहुत से लोग अपना हक भी समझ रहे हैं। मैम, जैसे कि आप क्या समझ के आई हैं कि अगर मतदान करने से आपको क्या फायदा होगा?
हम दोनों संगी हस्बैंड वाइफ संग हैं, लेकिन फिर भी देखिए उनकी सोच उनता है कि आपने क्या सोचा कि मैं मतदान करूंगी तो आपको क्या फायदा होगा। बस ये कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। बेनिफिट तो इसको किसी का मिलता नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ पे अपने आगे चलकर भाई पार्टी का सिलेक्शन होता है इससे, बाकी हाँ। देखिए जो यहाँ पर जनता पहुँच रही है उनका कहना यही है कि बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो मतदान करने आ रहे हैं कि सरकार तो बनेगी। तो बहुत यहाँ पे इसी बात को देखकर लगता है कि जागरूकता की कमी है कि हमें वोट डालने से कोई बेनिफिट नहीं है। अगर देखा जाए तो वोट डालने से हमें बहुत बेनिफिट है, एक वोट बहुत कीमती होती है, लेकिन सोच कि बेनिफिट नहीं है, केवल डालने आ गए हैं कि सरकार तो बन जाएगी। देखिए मैं और जानकारी लेना चाहूंगी और बात करना चाहूंगी। तो कुछ लोग तो इतने जागरूक हैं कि परेशानी होने के बाद भी व्हील चेयर पर आकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से मतदान करने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इसे जागरूकता भी कह सकते हैं। मैं बात करूंगी सर, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार है जी। किस मुद्दों को लेकर आपने अपने मन में सोचा जो यहाँ पर देखो जी, हिंदुत्व के लिए मैं आया हूँ उठ के। मेरा मानना यह है कि आदमी को हिंदुत्व में रहना, हिंदुस्तान में रहना, तो हिंदुत्व के बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं, जैसे आपकी तबीयत खराब है तो आपको ऐसा नहीं लगा वोट डालनी क्यों चाहिए मुझे? मैं तो बहुत उत्साहित हूँ कि मेरी एक वोट नहीं गई तो नाश हो जाएगा। देखिए कुछ लोगों के मन, मुझे डालना जरूरी है वोट। हाँ जी। तो आप सबके लिए भी क्या संदेश दे रहे हैं? जैसे कि मतदान तो काफी कम लग रहा है, 48%, अभी 3 बजे तक मतदान हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो ये कहूँगा जी, सभी को वोट डालनी चाहिए, सभी को अपना मत का और उपयोग करना चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ कोई जो भी सरकार आए बढ़िया है, और जो चल रही है वो भी बढ़िया चल रही है, उसी पे होना चाहिए। देखिए बीमार होने के बाद भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ तक पहुंचे, बहुत बड़ी बात है, और सभी को जागरूक भी कर रहे हैं। तो ये जागरूकता अगर सभी लोग दिखाएं तो परसेंटेज बहुत जल्दी बढ़ सकता है। जो परसेंटेज अभी तक 48.21% चल रहा है, 3 बजे तक बहुत कम परसेंटेज चल रहा है। देखकर आप खुद देख सकते हैं कि बूथ खाली पड़े हैं। जागरूकता की कमी होने के कारण यहाँ पर जनता नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी होगा कि मतदान कितना जरूरी है, और आपका मत जो आप अपने मत का इस्तेमाल करेंगे सरकार बनाने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा।